तो बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स दुनिया में। आप सभी का मैं तहे दिल से वेलकम करता हूं। और इससे पिछली जो वीडियो हमारी थी यहाँ पे क्लास 10th का 2019 में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे उनका वीडियो मैंने आपके लिए अपलोड किया था। जिन बच्चे ने वो नहीं देखा है उन बच्चों के लिए जो लिंक है वो आई बटन में आपको मिल जाएगा, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो हमारी ये सीरीज चल रही है इसमें 2019 में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में 2019 का जो पेपर था आज हम उसमें करने वाले हैं 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन पूछे गए थे बच्चों। तो आई होप आपके लिए सारी वीडियो हेल्पफुल हो रही होंगी और आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा मदद यहाँ से मिलेगी। और क्लास 10th का जो पेपर होता है मैथ्स का, यहाँ पर क्वेश्चन का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है, वो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो भी ये वीडियो आपके लिए दी जा रही हैं ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और देखते हैं 2019 में जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में उनका सॉल्यूशन किस तरीके से आप करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16 जो 3 मार्क्स का 2019 में आपसे पूछा गया है। और ये आपके फर्स्ट चैप्टर से आया हुआ है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके अपने 2 नंबर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करना है, फिर आपको यहाँ से एलसीएम भी निकालना है। तो किस तरीके से आप इसका एचसीएफ निकालते थे, तो दोनों में सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सी वाली वैल्यू बड़ी है। तो आप देखेंगे कि 225 आपके पास क्या है, ग्रेटर देन है 135। ठीक है, अब यहाँ से इसमें डिवाइड किया जाता था, 225 में आपने इसमें डिवाइड किया तो आप किस तरीके से लिखते थे, 135 से आप क्या करेंगे, 1 टाइम आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो 90 आएगा। आप इस तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको जल्दी में बताऊंगा क्योंकि आपने लगभग इस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो कर लिए होंगे अभी तक। ठीक है, इस तरीके से ये आता है। ठीक है, तो आपने तब तक करना है जब तक यहाँ रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में इस 90 का डिवाइड करेंगे इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 135। ठीक है, अब हमने इसमें 90 से डिवाइड करना है तो 90 से आप करेंगे तो 91 जा 90 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आएगा, 45 आ रहा है। इसी तरीके से डिवाइड करके आप चेक करिएगा बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद अभी भी 0 नहीं आया यहाँ पर रिमाइंडर, तो 40 से अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे 90 में, तो 90 लिख लीजिए यहाँ पे। और अब 45 से अगर डिवाइड करते हैं मीन्स 2 टाइम्स करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो आपके पास क्लियर हो गया कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड करके आपके पास रिमाइंडर 0 आया तो 45 आया बच्चों। तो एल्गोरिदम जो हमारे पास यूक्लिड की थी वो यही कहती है कि 45 यहाँ पर क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब इसका एलसीएम भी आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछा है और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि उत्तराखंड बोर्ड में ये क्वेश्चन तो फेवरेट है बोर्ड वालों का, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा होता है बच्चों। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आपके पास है, अगर मैं लिख दूँ इसे शॉर्ट में थोड़ा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। ठीक है, और ये हमेशा इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है किसके इक्वल होता है, वो एचसीएफ मल्टीप्लाई क्या होता है, एलसीएम होता है बच्चों। तो यहाँ से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपके पास कितना है, 225, सेकेंड नंबर आपके पास कितना है, 135, और एचसीएफ अभी आपने निकाल दिया इसका 45, और अब यहाँ से आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इसको निकालेंगे आप, ये आप देखिए 45 से आप इसको 5 टाइम डिवाइड कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये एलसीएम हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 675, ये हो जाएगा आपका एलसीएम का आंसर बच्चों। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है, इसकी जो ऊंचाई है उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। जो आप देख लीजिए उसकी ऊंचाई, मेरा ऊंचाई मान लीजिए मैंने आपके सामने समकोण त्रिभुज बना के रखा हुआ है, इसकी जो ऊंचाई है, ये हाइट है, ये इसके आधार से, आधार ये होता है बच्चों। ठीक है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मीन्स ये ऊंचाई बेटा क्या है, कम है। ठीक है, तो आप सपोज को ले लीजिए कि आधार आपके पास x है, तो ऊंचाई आपके पास क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी आपके पास x-7। ठीक है, और जो कर्ण है ये आपको दे रखा है कि 13 सेंटीमीटर आपके सामने है, आपसे बोलता है कि इन दोनों साइड्स को आप कैलकुलेट करके दिखाइए। तो जब भी आपके सामने समकोण त्रिभुज वाली कोई बात आती है तो आपने एक ही यहाँ पर थ्योरम याद रखनी है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस की थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस की जो प्रमेय है, पाइथागोरस की प्रमेय यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और वहाँ से हमारा आंसर ईजिली आएगा। देखिए पाइथागोरस की थ्योरम क्या कहती है, वो कहती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो शेष 2 भुजाओं के वर्ग के, देखिए एक भुजा ये होगी, इसका वर्ग हो गया,
प्लस दूसरी भुजा कौन सी होगी, ये हो गया, इसका वर्ग हो गया बच्चों, ठीक है। इस तरीके से अब इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 169 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए ये भी मैं फॉर्मूला आपके सामने लिख देता हूँ, तो जल्दी से लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम इसको ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस 49 माइनस 14x हो जाएगा बच्चों, ठीक है। एंड प्लस आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर। अब हमने इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर और माइनस 14x आपके पास यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पे इक्वेशन जो हमारे पास बन गई है वो हो गई 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको भी इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस 120, दिस इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 0। अब इसको 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं पूरे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये हो जाएगा माइनस 60 इक्वल टू 0। तो आपके पास अब यहाँ पे एक चीज़ आ चुकी है कि आप क्या करके लाएं यहाँ पे, अब यहाँ पे आपके पास, अब इसको इस तरीके से करें, इसको आप तो ये जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है उस वाले फॉर्म से कर लीजिए। तो क्या करते थे, यहाँ पे 1 है और इसका मल्टीप्लाई कितना है, देखिए इसका मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 60 में, तो कितना आ जाएगा माइनस 60 आ जाएगा। तो माइनस 60 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। और अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास मिडिल टर्म के बराबर आ जाए, मीन्स 7 के बराबर आ जाए। तो आपका क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 5, 12 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आता है और 12 में से माइनस को 5 करेंगे तो 7 आएगा। तो आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7 की जगह पर 12 माइनस 5 लिख लीजिए आप, ठीक है। और ये एक्स हो जाएगा माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x और ये प्लस क्या हो जाएगा आपके पास बच्चों 5x हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो तो बता दीजिएगा। अब इन दोनों को आप क्या कर लिए, यहाँ पर इनका पेयर बना लीजिए, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 12 आपके पास आ जाएगा। इनमें से अगर 5 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 12 हो जाएगा। और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि जो ब्रैकेट की अंदर की वैल्यू होती है वो सेम आनी चाहिए, ये आपके आंसर की पहचान है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आपके पास आ जाएगा x माइनस 12 कॉमन आ गया और यहाँ से क्या बच जाएगा आपके पास x बच जाएगा प्लस 5 बच जाएगा। तो x और प्लस 5 बच जाएगा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0। अब x की वैल्यू निकालनी है तो एक बार x माइनस 12 को आप 0 के इक्वल कर लीजिए, तो x की वैल्यू आपके पास 12 आ गई बच्चों, ठीक है। एंड x की वैल्यू यहाँ पर प्लस 5 को अगर आप 0 करते हैं तो x की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी माइनस 5 आ जाएगी। इस वैल्यू को आप नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि कभी भी जो डिस्टेंस होती है वो माइनस में नहीं हो सकती है। तो आपके पास x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो आपने क्या लिया था, जो बेस लिया था, आधार लिया था, वो कितना आ गया बच्चों, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपके पास आधार क्या आ गया है, आधार 12 सेंटीमीटर आ गया है। तो ऊंचाई भी आप निकाल देंगे, ऊंचाई क्या है, इसमें 7 कम है तो 12 माइनस 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हमने आधार 12 सेंटीमीटर और यहाँ पर ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये ट्रिग्नोमेट्री वाले पोर्शन से लिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन इस बार भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इसके LHS से हम शुरुआत करेंगे इसको सॉल्व करने की, और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास लिख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास, एलसीएम कभी भी इनमें आपने लेना है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बट ओपन मत करिएगा, साइन ए को लिख लीजिए और 1 प्लस कॉस ए को लिख लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ से जब इससे आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा साइन ए, और साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इससे डिवाइड करेंगे यहाँ तो साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा और 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर यहाँ भी हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस ए का आ जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। अब इसे ओपन करेंगे कौन से वाले फॉर्मूले से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस वाले फॉर्मूले से इसको ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर ए। इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ओपन करने के बाद। और यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन ए और 1 प्लस कॉस ए पहले से यहाँ पे है। तो अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, तो इनकी जगह पर हम 1 रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखे जा रहा हूँ 1, और ये 1 हमारे पास पहले से है,
और 2 cos A हमारे पास यहाँ पर ये वाला रहा, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास sin A, और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए हमारे पास इस तरीके से रहा। तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पर आ जाएगा साइन ए, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं हम, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस कॉस ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ऊपर से। और इसको फॉर्मूला लिख लीजिए, ऐसे करके बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन ए, और ये आएगा 1 प्लस कॉस ए बच्चों। तो 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए हमारे पास कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास क्या बच गया, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन साइन ए बच गया। और सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि 1 अपॉन साइन ए कितना होता है बच्चों, ये कॉसेक ए होता है। और आप देख सकते हैं कि आपके पास जो RHS की वैल्यू है, जो हमने प्रूव करना था, वहाँ भी हमने क्या प्रूव करना था, 2 कॉसेक ए प्रूव करना था। तो हमारे पास जो LHS की वैल्यू है बच्चों, वो इक्वल आ चुकी है RHS के। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर आपको क्वेश्चन, आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत हेल्पफुल हो रही है आपके लिए, तो ज़रूर हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब भी जरूर करना है, और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी जरूर करना है बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 में आपके पास 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, और बोलता है कि प्रूव करिए ये एक हमारे पास समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे, ठीक है। तो किस तरीके देखिए समकोण त्रिभुज, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी ये वर्ड आपके सामने आएगा तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, समकोण मतलब यहाँ पर पाइथागोरस की थ्योरम आपके सामने अप्लाई आपको करनी पड़ेगी। तो ये 3 पॉइंट्स आपके सामने गिवन है। तो पाइथागोरस की थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले आपको साइड्स की वैल्यू पता होनी चाहिए, भाई सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। तो सबसे पहले आप किस तरीके से देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिससे आपका क्या निकल जाएगा, साइड्स ऑफ ट्राइंगल निकल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ए बी निकालता हूँ। तो ए बी इक्वल टू आपके पास क्या है, आप अंडर लगाइए, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, x1 माइनस x2 होता है, तो आप -2 कर लीजिए, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको इसकी डिस्टेंस निकालना, तो ये x1 y1, ये x2 y2 मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो 1, ये माइनस की जगह पे ये माइनस है, तो ये माइनस पहले से यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास -2 एंड -4 का जब स्क्वायर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा। और 1 + 3 हो जाएगा आपके पास 9, 1 + 2 हो जाएगा आपके पास 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास 9, और ये आपके सामने आ गया है √25, और 5 आपके पास एक इसकी साइड आ गई बच्चों, ए बी की वैल्यू। आप बी सी निकाल लीजिए इसी तरीके से। तो बी सी अगर आप निकालेंगे तो बी सी में आप इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। तो x1 माइनस x2 मीन्स क्या हो जाएगा, 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 यहाँ भी आ गया, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप यहाँ से निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 5 आपके पास कितना होता है, -3, और -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 2 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 16, और इसको आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास √5। तो √5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 आ गई। तो बी सी की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हमारे पास एक साइड और रह गई है, जिसको हम क्या निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। तो ए सी आपके सामने कैसे निकालेंगे, ए सी में इसका फॉर्मूला रखिए। तो ए सी के लिए भी आप क्या करिए, इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। तो मैंने लगा लिया अंडर रूट, तो जाएगा x1 - x2, तो जाएगा -2 - 5 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने अंडर रूट यहाँ पर लिखा, -2 - 5 हो जाएगा -7, और -7 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 49 होता है, ठीक है। एंड 1 - 2 हो जाएगा -1, और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो ये आ गया आपके पास √50, और √50 को अगर आप देखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, इसको 25 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपके पास √25 की वैल्यू कितनी आती है, 5, और √2 आपके पास आ जाएगा अंदर बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से आपने तीनों की साइड्स निकाल दी। अब आपको चेक करना है कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष अगर होंगे तो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, AC। तो मीन्स क्या हो जाएगा कि AC का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, इन दो भुजाओं के योग के बराबर होना चाहिए। तो AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर आपके पास आना चाहिए बच्चों। तो करके देखते हैं। तो AC का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू कितनी है, 5√2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, AB का है 5 का स्क्वायर, और BC की वैल्यू हमने निकाली है 5, तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अभी हमने करा था, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और √2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 2 होता है, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 25, और ये भी कितना हो जाएगा 25। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 50,
और ये 25 किधर आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो हमने ये भी चेक कर लिया कि आपके पास पाइथागोरस थ्योरम भी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसका जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर आ रहा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं और आपने इसको प्रूव कर लिया बच्चों। तो आई होप आपको बहुत इजीली ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, और इस क्वेश्चन के बारे में आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा आता है, थोड़ा सा वैल्यू में चेंज कर सकता है बट ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ये और ये p और q के आपके कोऑर्डिनेट हैं। आपको कहता है कि इनके बीच की डिस्टेंस 10 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप समझ गए होंगे कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और डिस्टेंस आपको गिवन है तो आपको y यहाँ पर निकालना है। तो इनके लिए पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको x1 y1 मान के चलिए, इसको x2 y2 मान के चलिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2। चलिए पहले अंडर रूट लगा देता हूँ मैं, तो हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, और इनकी डिस्टेंस कितनी है 10, तो ये 10 हो जाएगा आपके पास। इसकी डिस्टेंस भी आपको गिवन है तो आपने यहाँ पर लगा दिया 10। ठीक है, अब आपको देखो स्क्वायर रूट हटाना है, तो बोथ साइड आपको क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये 2 माइनस 10 कितना हो जाएगा -8, और -8 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 64। और इसको ऐसा ही लिख लीजिए थोड़ी देर के लिए, और ये 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इतना कर लिया। अब यहाँ पे किस तरीके से करेंगे इसके ऑप्शन को, देखिए अब हमने लगाया यहाँ पे 64 प्लस इसका स्क्वायर अगर हम करें तो यहाँ से आप माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर है तो प्लस बाहर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये आपके पास सीधा 3 + y का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको सीधा शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ, चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार। 3 + y का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने माइनस को बाहर कॉमन लिया तो माइनस का स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाएगा और वो बाहर प्लस आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका माइनस साइन हट जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 64 + 3 का स्क्वायर आपके सामने क्या आ जाएगा बच्चों 9, प्लस y का स्क्वायर y² प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6y हो जाएगा बच्चों। ठीक, और इक्वल टू आ गया 100 आपके पास। और यहाँ पर अगर आप इक्वेशन बनाएंगे तो यह आएगा y² एंड प्लस 6y, इनको ऐड करेंगे दोनों को ये, तो 64 और 9 आपके पास कितना जाएगा 73, और 100 को भी इधर ले आइए तो हो जाएगा -100 एंड इक्वल टू आ जाएगा 0 आपके पास। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने जा रही है 6y, और इसको आप माइनस करेंगे तो -27 आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आपके सामने एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन फिर आ गई है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब आपको 27 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, सबको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। 27 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो 27 आ जाए, और माइनस करूँ तो आपके पास 6 आ जाए। तो 9 × 3 27 होता है, और 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा बच्चों। तो इस 6 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ 9 - 3 लिख सकता हूँ बच्चों। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से लिख लिया है। अब इसको यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास y² प्लस ये हो जाएगा 9y। आपने इसको ब्रैकेट को ओपन कर लिया, और इस तरीके से आपका ये एक्सप्रेशन चेंज हो चुका है। तो यहाँ इन दोनों के आपने क्या बना लिए, इन दोनों के आपने यहाँ पर बना लिए हैं पेयर। अब यहाँ से y कॉमन आएगा तो ये y + 9 हो जाएगा, और यहाँ से -3 अगर आप कॉमन लेंगे तो ये y + 9 आपका अंदर भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये हमारे पास कॉमन आ गए, तो ये आ गया y + 9, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y - 3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू अगर यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी -9 आ जाएगी, और यहाँ से अगर इसको 0 के इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी बच्चों। तो इस तरीके से y की दो वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल हैं। कौन कौन सी हैं, -9 और 3, दो वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और आपके सामने ये कि फिगर दिया हुआ है, और इस फिगर को देख के आपको प्रूव करना है। आपको ये दिया है कि ABCD आपके पास एक चतुर्भुज है और एक वृत्त से बनाया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि AB + CD = AD + BC आपको प्रूव करना है। तो किस तरीके से किया जाएगा, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि इसमें कौन सी थ्योरम का आपने यूज करना है। देखिए इस पॉइंट B से, ये पॉइंट B से जब किसी सर्कल पे, किसी एक बिंदु से किसी सर्कल पे जब स्पर्श रेखा खींची जाती है बच्चों, ये स्पर्श रेखा है, ये BC यहाँ पर स्पर्श रेखा है, और ये A भी यहाँ पर स्पर्श रेखा है। तो यहाँ से इस बिंदु से जब स्पर्श रेखा खींची आती हैं तो जैसे यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा खींची गई है, ये वाली स्पर्श रेखा, ये वाली स्पर्श रेखा, इन दोनों की जो लंबाई होती है वो इक्वल होती है बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा।
इसी तरीके से ए से खींची गई स्पर्श रेखा AP और AS ये हमेशा इक्वल होंगे। डी पॉइंट से खींची गई स्पर्श रेखा DR और DS ये भी बराबर होंगे, और C बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा है CR और CQ ये बराबर होंगे बच्चों। तो देखिए इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि DS इक्वल टू लिख सकता हूँ DR, DS इक्वल टू DR लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मेरे पास आ गई है। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ C पॉइंट से खींचा गया CR बराबर CQ लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी मेरे पास। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ यहाँ पर A बिंदु से खींची गई तो AS इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा AP, यह आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास। और B से अगर देखा जाए तो BP इक्वल टू क्या हो जाएगा BQ, क्योंकि ये अलग अलग बिंदु से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं बच्चों। अब चलिए हमारे पास लेफ्ट साइड कौन सा है, लेफ्ट साइड को लेते हैं। तो लेफ्ट साइड है AB प्लस CD, ठीक है। अब इस AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, AB को क्या लिखा जा सकता है, AB AP प्लस PB है, AP प्लस PB, फिर इसमें प्लस करना है CD, तो CD आपके पास क्या है CD, तो CR प्लस हो जाएगा DR, CR प्लस RD आप इसको लिख सकते हैं RD, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं बच्चों CR। अब यहाँ पे देखिए AP की वैल्यू लिखिए, AP की वैल्यू भी हमने क्या लिखी थी AS के इक्वल है, इस इक्वेशन का यूज करिए। और जो PB की वैल्यू हमारे पास है, PB की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, PB की वैल्यू BQ के इक्वल आई है, BQ के इक्वल आई है। इसी तरीके से CR की वैल्यू यहाँ से रखिए, तो CR की वैल्यू हमारे पास CQ आ रही है। और DR की वैल्यू जो हमारे पास है, DR की वैल्यू ढूंढी है यहाँ पर, DR की वैल्यू DS के इक्वल आ रही है बच्चों। अब मुझे देखिए AB प्लस CD हम लेके चल रहे हैं और हमें प्रूव करना है AD, तो AD कैसे बनेगा देखिए ज़रा, AD कैसे बनेगा, AS और SD को जोड़ के, AS और SD को जोड़ के, तो इनको एक साथ लिख लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से आप BQ को CQ में ऐड कर लीजिए, तो आपके पास बताइए AS प्लस SD कितना आ गया, ये हमारे पास AD लिख सकते हैं, प्लस BQ प्लस CQ आपके पास क्या हो जाएगा BC हो जाएगा बच्चों। और देखिए आपके पास क्या आ चुका है AB प्लस CD, इसको हम प्रूव कर रहे थे और हमारे पास कितना आ गया है AD प्लस BC आ गया बच्चों। यही हमने प्रूव करना था, हमारे क्वेश्चन में यही चीज़ प्रूव करने के लिए बोला गया है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं कि किस तरीके से उसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है। और किस तरीके से कहा गया देखिए, दो संख्याओं का अंतर आपके पास 26 है, ठीक है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो सही, बहुत यहाँ से आप आराम से इक्वेशन बना सकते हैं। तो पहली संख्या मान लीजिए, हम पहली संख्या मान लेते हैं, माना जो पहली संख्या है वो x है। तो मुझे बता दीजिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। उसने क्या बोला, जो पहली संख्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी है 3x है। और यहाँ पर आ गया कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है वो 26 है। मीन्स 3x माइनस एक्स, अंतर मीन्स क्या होता है डिफरेंस कितना है 26, फिर 26 आ गया। तो आप इसको माइनस कर लीजिए, ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 26, एंड द वैल्यू ऑफ x आपके पास आ गया 26/2 इज इक्वल टू 13। तो एक नंबर आपके पास 13 आ गया। ये आपके पास जो फर्स्ट नंबर है वो कितना आ गया 13, और सेकंड नंबर कितना आ जाएगा, सेकंड नंबर अगर हम निकालें इसका 3 टाइम्स है, तो 13 3 जा 39, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कही है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। फिगर भी मैंने आपके सामने बना के तैयार रखा हुआ है कि एक बर्तन है जो कैसे है, अर्धगोले के आकार का, एक खोखला अर्धगोला है हमारे पास, इस आकार का है, और इसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर आपको गिवन है। और इसके ऊपर आपने के बेलन के आकार का, देखिए ये बेलन के आकार का आपने एक बर्तन इसमें रखा हुआ है, और इसकी टोटल हाइट आपको 13 सेंटीमीटर दे दी है। तो आपको बताना है कि ये जो बर्तन होगा इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बनेगा, ये पूरे बर्तन का आपको इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा अर्धगोले का, और इस बेलन का भी आंतरिक क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पर कि बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए आप। उसके बाद इस अर्धगोले का जो गोलार्ध है इसका वक्र पृष्ठ निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब किस तरीके से निकाला जाएगा, तो सबसे पहले एक चीज़ में कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि अगर ये हमारे पास इसका जो व्यास है
ये 14 सेंटीमीटर है। तो आपका ये पता है कि ये जो होगा हमारे पास रेडियस, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। और यही इसकी जो हाइट भी हो जाएगी बच्चों, ये भी इसका रेडियस होगा, तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से हमें एक चीज़ का फ़ायदा मिलेगा कि हम बेलन की हाइट निकाल सकते हैं। हमें बेलन की हाइट मिल जाएगी, ये बेलन की हाइट है। तो ये टोटल 13 है, ये आपके पास कितना हो गया 7। तो बेलन की हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। इतना अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए, अब समझ लीजिए कि आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ अर्धगोले का। तो अर्धगोले का अगर मैं निकालूंगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालूंगा अगर मैं, ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर स्क्वायर कितना है, आर इसका कितना आ चुका है 7 आ चुका है। तो 7 मल्टीप्लाई 7 हो गया। तो इससे आप इसको सीधा कैंसिल कर सकते हैं, और आप इसको अगर निकालेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, टोटल इसकी जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपके पास 14 मल्टीप्लाई 22, और 14 मल्टीप्लाई 22 आपके पास कितना हो जाएगा 14 दूना 28, तो 28 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सामने क्या आ जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अर्धगोला का निकालने के बाद आप निकालेंगे बेलन का, आप निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला आपके पास, आपको लर्न होना चाहिए, सभी बच्चों को लर्न होना चाहिए। ये होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7। अब आर आपके सामने कितना है, आर इसका कितना हो जाएगा, आर इसका 7 हो जाएगा। भाई इसी की देखिए ना भाई, जो इसका जो रेडियस है वही रेडियस इसका भी है, दोनों का सेम है। और एच मैं पहले से निकाल के रखा है मैंने यहाँ पर 6। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो 12 2 जा कितना, 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, 12 मल्टीप्लाई 22, ये कितना हो जाएगा 12 दूना 24, 12 दूना 24 26, इतना आ जाएगा आपके पास, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल आपका आंसर कितना आ जाएगा फिर। अब देखिए, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बता दिया था कि कुल अगर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 308 + 264, और इसको ऐड करके आपके पास आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर बच्चों। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये 2019 के जो हमारे पास क्वेश्चन थे 3 मार्क्स के, उन सबको मैंने आपको कंप्लीटली उनका सॉल्यूशन बताया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कहीं पर कोई मिस्टेक होती है तो ज़रूर बताइएगा, और आपको कैसी ये वीडियो लगी उसको ज़रूर आप बताइएगा बच्चों। तो इसी तरीके से अपने एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।